प्रिय साथियों, हम लोग अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस अध्याय के नोट्स बनाते जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर साथ में लेके चल रहे हैं और हम लोगों ने पहले भाग में 7 प्रश्न कर लिए थे। तो इसके बाद हमको इस भाग में प्रश्न 8 से हल करना है और इसके लिए हमने कुछ समीकरणों को संतुलित करने वाले प्रश्न लिए। और संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये आप पहले जान चुके हैं। ऐसा समीकरण होता है जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने प्रश्न लिया है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ कुछ समीकरण आपको दिए हैं, इनको आपको संतुलित करना है। पहला दिया है HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O जेल। ये दिया है आपको असंतुलित समीकरण, इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए इसको हमने जैसा का वैसा लिख दिया है, संतुलित बस नहीं किया है, हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे NO3, इस पूरे को देख रहा हूँ मैं, NO3 को, NO3 जो है ये हमारे पास एक है, NO3 एक है पूरा, N एक है, O 3 है, लेकिन NO3 की मैं बात करूँ तो NO3 यहाँ एक है और यहाँ NO3 जो है ये 2 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ 2 लगाने से क्या होगा कि NO3 अब दोनों तरफ 2-2 हो गए, मतलब NO3 हमारे हो गए संतुलित। ठीक है, NO3 संतुलित हो गए। देखो, संतुलन करते समय एक बात ध्यान रखना है कि जो आप संतुलन कर रहे हो वो संतुलित हो जाने के बाद बिगड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला आप दूसरा संतुलित करने जा रहे हो और उस चक्कर में बिगड़ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ये हमने देख लिया, NO3 दोनों तरफ बराबर है। अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ OH 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 OH है। अब एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर एक जल बनाते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 2 OH होंगे तो उस स्थिति में यहाँ 2 जल बनेंगे। तो यहाँ 2H और 2OH है तो 2 जल के अणु बनेंगे, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से हाइड्रोजन हो गए, OH हो गए। अब कैल्शियम है तो दोनों तरफ कैल्शियम एक एक है, इसका मतलब कैल्शियम यहाँ पहले से संतुलित है। इस तरह से इसको करना है। उसके बाद दूसरा दिया बी वाला, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एरो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O NH जेल। इसको हमको संतुलित करना है तो हमने इसको लिख दिया है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2। अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ सोडियम है, ये सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। तो दोनों तरफ सोडियम जो है वो 2 हो गए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि SO4 हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी SO4 पूरा बंदा 1 है, तो SO4 भी हो गया, सोडियम भी हो गया। अब हमारे पास बचे 2 OH और 2 H। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक H और एक OH मिलता है तो एक जल का अणु बनता है, 2 H और 2 OH है तो 2 जल के अणु बनेंगे। ये संतुलित हो गया। उसके बाद में तीसरा वाला है NaCl प्लस AgNO3 सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट एरो AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट।
इसको हमको संतुलित करना है, तो इसको लिख दिया हमने। लिखने के बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पे NO3 हमारे पास एक है, यहाँ पर भी NO3 एक है। उसके बाद में यहाँ सिल्वर एक है, यहाँ पर भी सिल्वर एक है। क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक है, और सोडियम यहाँ एक है, तो यहाँ पर भी सोडियम एक है। इसका मतलब ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि समीकरण आपको संतुलित दिया रहेगा और बस आपको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा उसको बस। अगला दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो BaSO4 बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको संतुलित करना है तो इसको हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे SO4 हमारे पास एक है, यहाँ पर भी SO4 एक है। उसके बाद में क्लोरीन 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया। क्लोरीन 2 होने से हाइड्रोजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है बराबर, ठीक है। तो SO4 संतुलित हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब क्या बचा? बेरियम। तो बेरियम तो यहाँ पर दोनों तरफ एक एक है, मतलब बेरियम ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, संतुलित है, कहने का मतलब है। उसके बाद में अगला है Fe आयरन प्लस H2O जल, एरो Fe3O4, यानी ये मैग्नेटाइट है Fe3O4, और प्लस H2 हाइड्रोजन। इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम ये देखते हैं, जैसे इधर आप देखो तो Fe 3 है, 3 है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो दोनों तरफ Fe 3 हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं। 4 लगाने से ऑक्सीजन जो है इधर 4 हो गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब है हाइड्रोजन, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8 है, और इधर 2 है, तो 4 लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। अब हम लोगों को क्या किया है, रासायनिक समीकरण जो है वो शब्दों में दे रखा है, इसको अपने को लिखना भी है और लिखने के साथ साथ इसको हमको संतुलित भी करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है H2, क्लोरीन भी द्विपरमाणुक होता है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। संतुलित करना है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, क्लोरीन ऑटोमेटिकली 2 हो गया, बहुत सिंपल था। उसके बाद में अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस, ध्यान रखना है सूत्र। एरो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये सूत्र कैसे बनते हैं, इसके लिए मेरा वीडियो जो है ना, धन आयन और ऋण आयन के आधार पर सूत्र बनाना, इसको ज़रूर देखना। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आप ये सूत्र बड़ा आसानी से लिख पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ये रटना पड़ेगा, ठीक। अब इसको संतुलित करना है। देखो, संतुलित करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास SO4 जो है कितना है, तो SO4 है 3 है, 3 SO4 है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं सामने 3। SO4 3 हो गए। SO4 3 होने के बाद बेरियम भी यहाँ 3 हो गए, तो हम यहाँ 3 लगा देते हैं, तो बेरियम भी 3 हो गए। तो क्या क्या संतुलित हो गया? SO4 और बेरियम। अब बचा है, एक तो एल्यूमिनियम बचा है और क्लोरीन बचा है। एल्यूमिनियम कितना है? 2, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब क्लोरीन बचा है, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, और यहाँ पर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन है, तो ये बैलेंस हो गया। अगला है सोडियम Na, ये धातु है, एक परमाणु होती है, प्लस जल NaH2O, एरो
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको दाहक सोडा भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होती है H2। इसको संतुलित करना है, ये बहुत आसान है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग एक बड़ा आसान तरीका आपको बता देता हूँ मैं। देखो दोनों तरफ सोडियम एक एक है ना, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ एक एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 3 है। तो अगर आप इसको आधा कर दो, इसको अगर आप आधा कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, हाइड्रोजन बचेगा, यानी H2 2 है ना, आधा करेंगे तो एक ही बचेगा ना। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आधे H2 आधा का मतलब 1H और ये 1H, 2H हो गए, और इधर भी 2H है। ये सबसे आसान तरीका है। या आप एक काम कर सकते हो, पूरे में 2 का गुणा कर दो तो आपको जो चाहिए उस टाइप का भी मिल सकता है, ये भी सही है। या आपकी बुक में जो दे रखा रहता है उस तरह का बन जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो जो भी करना है वो सामने करते हैं ना, संकेत या सूत्र के सामने। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 2Na, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2H2, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2NaOH, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये वाला 2 कट जाएगा तो H2 बचेगा। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, दोनों सही है। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है प्रश्न नंबर 10। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसा अभी पढ़ा उसी टाइप का प्रश्न है ये भी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O, ठीक है। संतुलित करना है, दोनों तरफ कैल्शियम एक एक है, दोनों तरफ कार्बन एक एक है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, फिलहाल हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन टोटल हो गए 4, तो 3 और 1 4। और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। अगला देखो, जिंक, जिंक एक धातु है, एक परमाणु होती है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एरो, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। संतुलित करना है, NO3 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगाने से सिल्वर 2 हो गए, यहाँ 2 लगा देंगे। जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, संतुलित हो गया है। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अगला देखो, अगला दिया है, आप खुद भी थोड़ा प्रयास करके देखते जाओ ताकि आपको बने। आप देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं, एरो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cl। इसको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने के लिए देखो, यहाँ क्लोरीन को देखोगे ना, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है। ऐसे समय में हमको क्या करना है कि क्लोरीन को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ क्लोरीन जो है वो बराबर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ ये इसका 3 यहाँ लगा दिया और ये वाला 2 यहाँ लगा दिया, तो देखो दोनों तरफ क्लोरीन अब 6 हो गए, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी क्लोरीन 3 दूनी 6, यहाँ पर भी क्लोरीन 3 दूनी 6। अब देखो क्लोरीन करने के चक्कर में कॉपर बढ़ गए, यहाँ कॉपर हो गए 3, यहाँ 3 लगा देते हैं। और अब बचा है हमारे पास एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इस साइड ज़्यादा है, 2 है इस साइड, तो इस साइड भी हम 2 लगा देते हैं। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे ना तो उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा और आप खुद से करने लगेंगे। फिर ये हो गया। अगला दिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 एरो, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। संतुलित करना है, SO4 दोनों तरफ एक एक है, पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं,
बेरियम दोनों तरफ एक एक है, क्या बचा है? क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ 2 है ना, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। ये संख्या सबके लिए होती है, जो भी सूत्र है वो सबके लिए होती है। ये संतुलित हो गया, इस तरह से होगा ये। अब एक प्रश्न और है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी अब हमको क्या करना है, सूत्र भी लिखना है, उसकी भौतिक अवस्था भी लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। यानी काम बढ़ गया यहाँ पर। अब देखो आसान है। जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 जल में यानी एक्वस, तथा प्लस सोडियम सल्फेट के विलयन, मतलब ये भी जल में बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 जल में मतलब एक्वस, अभिक्रिया करके या सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl एक्वस, विलयन मतलब एक्वस, तथा Na प्लस अघुलनशील, अघुलनशील मतलब सॉलिड ठोस, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप बोला तो नीचे का तीर का चिन्ह दर्शा सकते हो आप, नहीं दर्शाए तो भी चलेगा, और अघुलनशील है तो ये सॉलिड होगा। ये हमने क्या किया, जो शब्द लिखे थे उनके सूत्र भी लिख दिए, साथ में भौतिक अवस्था भी लिख दी। अब इसको करते हैं हम संतुलित। तो देखो इधर SO4 एक है, इधर SO4 एक है, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं, दोनों तरफ सोडियम भी 2 हो गए, क्लोरीन इधर 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन 2 है, और बेरियम दोनों तरफ एक एक है। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझना तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें बात आती है ध्यान की, जितना आपका ध्यान रहेगा उतना आप जल्दी सीख लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। एक और दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जल में यानी एक्वस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, इसका विलयन यानी एक्वस से क्रिया करके यानी प्लस, क्रिया करके यानी प्लस क्रिया कर रहा है, और एरो सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, विलयन मतलब एक्वस, तथा जल, जल मतलब H2O यानी लिक्विड। ठीक है, तो ये हमने भौतिक अवस्था और सूत्र लिख दिए। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो देखो आप करके देखो, इसको आपसे भी बनेगा। सोडियम एक एक है, क्लोरीन एक एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये पहले से संतुलित है, संतुलित करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली संतुलित है। तो ये कुछ प्रश्न थे, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे और भी आपको इस अध्याय के वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू।